सभी किसान भाइयों को जय किसान। भाइयों, आज एक ऐसे मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ जिसके कि आने वाला जो टाइम है, इस मुद्दे के रिजल्ट जो है बहुत खराब रहेंगे। एक कपास का बीज था KR 64 शक्तिवर्धक कंपनी का। आप सब ने अपने अड़ोस पड़ोस में गाँवों के अंदर देखा होगा। कपास का बीज था, नरमे का बीज नहीं था। KR 64 यानी कि KR 64 वो बीज बहुत से किसान भाइयों ने बीजान किया अपने खेत के अंदर। जैसा कि आप सबको पता है कि पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है और किसान भाइयों ने जैसे तैसे करके पानी जो है स्टोर करके रखा हुआ था। जितने भी किसान भाइयों ने गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ जिला और बीकानेर जिले के काफ़ी हिस्सों के अंदर जितने भी किसान भाइयों ने उस बीज का बीजान किया है, किसी किसान भाई के वो कपास जो है बिल्कुल भी उसका उगाव नहीं हुआ है। पिछले दिनों अखबार के अंदर भी आया था, जो इनकी एसोसिएशन है जो व्यापारियों की, उन्होंने भी मुद्दा उठाया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है भाइयों, आज अगर इस बीज के खिलाफ हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई, आज अगर हम लोगों ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की इस कंपनी के खिलाफ, तो आगे चल के कॉटन की, कपास की, कणक की, सरसों की, जौ की, चना की, मूंग की कोई भी कंपनी आगे चल के ऐसे पल्ला झाड़ देगी। अब क्या है कि आज मेरे पास हनुमानगढ़ से एक साथी का फोन आया, वो कोई जिला परिषद डायरेक्टर है, मैं नाम भी भूल गया उनका। उन्होंने इस कंपनी के जेडएम को कॉल किया, तो जेडएम ने आगे से इतनी बदतमीजी से बात की उनके साथ कि मैं हैरान हो गया सुन के। कहने का मतलब कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। किसान भाइयों का पानी खराब हुआ, किसान भाइयों का डीजल खराब हुआ, किसान भाइयों का पैसा खराब हुआ। अब जिससे आप लोग बीज लेके आए हो, उस सेठ ने, उस बनिए ने तो आपके खाते में पैसे लिख दिए, वो पैसे किसान को तो देने पड़ेंगे, लेकिन बीज का एक पौधा भी उगाव नहीं हुआ। दोनों तीनों जिलों के अंदर हजारों बीघे जो है किसानों के इस कपास के खराब हो गए। अगर आज ये कंपनी हम लोगों को न्याय नहीं देगी और हम लोग नहीं बोले, तो आने वाले दिनों के अंदर किसी भी बीज में अगर दिक्कत आई तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जितने भी इनके डीलर हैं, आप संबंधित डीलरों से बात करो। जो किसान भाई पीड़ित है, सारे भाई आप उनसे बात करो और उनको ये स्पष्ट बोलो कि बीज का उगाव नहीं हुआ, हमारे पास पक्का बिल है, हम लोग उपभोक्ता कोर्ट के अंदर इसको लगाएंगे, तब जाके साथियों की बात बढ़ेगी। अगर हम लोग ऐसे चुप बैठे रह गए, हाथ के ऊपर हाथ धरे रह गए, हर साल हमारा पानी खराब होगा, हर साल हमारा पैसा खराब होगा और हर साल हमारा डीजल भी खराब होगा। कंपनी का फर्ज बनता है, जिन जिन किसान भाइयों ने इस बीज का बीजान किया है, उन सभी किसान भाइयों को कंपनी जो है पैसा दे और उनके बीज की जितने भी पैसे बीज के लिए हैं, उसका भुगतान जो है वो कंपनी खुद करे। अगर किसान के ऊपर 20 तरह के शिकंजे लगाए जा सकते हैं, तो फिर सरकार को इन कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। 2 साल पहले कॉटन के बीज के अंदर भी यही दिक्कत आई थी, तब किसानों ने आवाज उठाई, जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ जो है राहत मिली। लेकिन अब अगर कपास के बीज के अंदर ये दिक्कत आ रही है, अगर हम लोग साथियों चुप रह गए, तो डुप्लीकेसी बीज के अंदर दिनों दिन बढ़ती जा रही है और किसान का नुकसान जो है होता रहेगा। इसलिए मेरी सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, जिन जिन भाइयों ने इसका बीज का बीजान किया KR 64 कपास का, KR 64 का, सारे भाई संज्ञान लेवें और जिस भी फर्म को आपने पैसा देना उनको स्पष्ट तौर पे बोलें कि हमारे पास पक्का बिल है, हम इसका पैसा नहीं देंगे क्योंकि हमारा पानी भी खराब हुआ है, हमारा डीजल भी खराब हुआ है। हम जल्दी कलेक्टर साहब से मिलकर, जिस दिन जो कलेक्टर साहब से मिले उनसे बात करेंगे, उनके आगे भी ये बात रखेंगे। किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया इसके अंदर। एक एक किसान ने, अगर किसी ने 4 बीघे, किसी ने 8 बीघे, किसी ने 10 बीघे बीजान किया है, तो हजारों रुपए साथियों, हजारों रुपए का बीज खराब हो गया और हमारा डीजल भी जल गया। तो भाई सारे भाई इस चीज की गौर करना। अगर कोई ज्यादा कोई दादागिरी करे तो फिर संगठन आपके साथ खड़ा, ग्रामीण किसान मजदूर समिति जीकेएस आपके साथ खड़े साथियों, आपके साथ रहेंगे। तो सभी भाई इस चीज का गौर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।